दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी की कमान मिलने के बाद से ही लगातार एक्शन मोड में हैं और जनता से किए वादों के मुताबिक काम पूरा करने में जुटी हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने खास इंटरव्यू में दिल्ली के कई अहम मुद्दों पर भी बात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानी के कमान मिलने के बाद से ही लगातार एक्शन मोड में और जनता से किए गए वादों के मुताबिक काम पूरा करने में जुटी हुई हैं। सीएम रेखा ने एक खास इंटरव्यू में दिल्ली के कई अहम मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में बिजली की किल्लत दूर करने के लिए लगातार काम जारी है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीएम ने ये भी कहा कि हम नई शराब नीति लाएंगे जो पारदर्शी होगी, बेहतर शराब नीति वाले राज्यों को फॉलो करेंगे। बहुत काम हर फील्ड में कर रहे हैं। घंटों का रिव्यू डिपार्टमेंट का, घंटों का ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ चल रहा है। क्या हमको करना है, कैसे हम सोलर एनर्जीज पे ज़्यादा शिफ्ट हो सकते हैं, क्या हम जनता को प्रोत्साहन दे सकते हैं। मैंने बजट में भी रखा कि हमने और बजट बढ़ाया कि हम जनता को मोटिवेट करें कि लोग अपने रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाए प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत। और ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना और सोलर सिस्टम को भी साथ में किस तरीके से वास्ट विजन के साथ में उसको हम इम्प्लीमेंट करें। हर दिशा में काम चल रहा है। दिल्ली को बिजली के लिए कतई परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। सीएम रेखा ने जन आरोग्य मंदिर को मोहल्ला क्लिनिक से ज्यादा बेहतर सुविधाओं से लैस करने की बात कही। सीएम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सजग, शहर में सुरक्षा का खतरा ना रहे इसके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमने टाइम बाउंड तरीके से सबसे पहले हमने इस साल 100 आरोग्य मंदिर लिए हैं। हम उसको एक नए फ्रेमवर्क के साथ में जन आरोग्य मंदिर उसमें करेंगे। अभी तक मोहल्ला क्लिनिक में केवल आपको बुखार है तो आपने पैरासीटामोल दे दी, आपको इतना भर आपको इलाज मिल रहा था। उसमें कोई आपका किसी भी तरीका उससे बड़ी वाली कोई भी ट्रीटमेंट थी वो नहीं मिल रही थी। पर जन आरोग्य मंदिर को हम उससे बेटर फैसिलिटीज़ के साथ में, उससे बेटर जिसमें आपका इलाज भी हो और उसमें आपका प्रिवेंटिव भी हो, उसमें वैक्सीनेशन भी हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के उनको बनाएंगे। और वो भी परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ में, परमानेंट बिल्डिंग्स में। ये नहीं नाले पे खड़ा कर दिया, कहीं और खड़ा कर दिया, नहीं। हम लोग उसको इस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि उसका पूरा लाभ जनता को मिल सके। वहीं बातचीत के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले सवाल पर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं, ये केंद्र सरकार का निर्णय है। देखिए, ये केंद्र का निर्णय है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ और क्लैरिटीज आए और हम उसको करें, परंतु आज इसके बारे में कुछ हमारा ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है। पर वी विल डू आवर बेस्ट कि भी दिल्ली केंद्र के अंतर्गत काम कर रही है, तो डबल इंजन की सरकार के नाते हम लोग अपनी पूरा बेनिफिट जो है केंद्र सरकार के मातहत काम करते हुए उसको लें। इस खास इंटरव्यू के दौरान सीएम रेखा ने प्रदेश के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। साथ ही पिछली सरकार में सबसे विवादित रहे मुद्दे शराब नीति को लेकर भी खुलकर बात की। उनका कहना है कि हम नई शराब नीति लाएंगे जो पारदर्शी होगी, बेहतर शराब नीति वाले राज्यों को फॉलो करेंगे। दिल्ली डेस्क, टोटल टीवी।